बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप जहाँ भी हों खैरियत से हों, ये दुआ है मेरी। आज मैं बना रही हूँ हलवा कद्दू का हलवा, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। हलवा कद्दू में जी कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, जिंक, फाइबर, सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए आँखों की बनाई के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जी मैं इसको काट लूँगी और काटने के बाद इसका छिलका और इसके अंदर से बीज जो हैं वो मैं तमाम निकाल लूँगी। हलवा कद्दू बच्चे जो हैं इसकी सब्ज़ी खाना लाइक नहीं करते, तो आप अपने घर वालों को इसका हलवा बना के खिलाएं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। यहाँ पे मैं तमाम हलवा कद्दू को छीलने के बाद कद्दूकश कर लूँगी। यहाँ पे जी तमाम हलवा कद्दू छिल गया था और उसके बाद मैंने इसको कद्दूकश कर लिया। अब मेरे पास एक पतीली है जिसमें मैंने तकरीबन 6 खाने के चम्मच जो हैं वो देसी घी डाला है और इसके अंदर 2-3 इलायचियाँ डाल के उसको कड़कड़ाया है और उसके बाद मैं ये कद्दूकश किया हुआ हलवा कद्दू इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको मैं तब तक पकाऊँगी जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ये अभी पानी छोड़ेगा और पानी छोड़ने के बाद इसका मैं थोड़ी सी मीडियम से हाई फ्लेम पे जाके इसका जो पानी है वो खुश्क कर लूँगी और ये अपने ही इसी पानी में पकते पकते गल जाएगा। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस किए और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई किया। अल्लाह आप सब के रिस्क में बरकतें अता फ़रमाए और आप लोगों की दिली ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। यहाँ पे ये देखें जी, माशाल्लाह इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया है और यहाँ पे इसने घी छोड़ दिया है और यहाँ पे मैं इसको उतार लूँगी। अब जी नेक्स्ट स्टेप ये है कि मेरे पास 1 कप सूजी है, 1 कप चीनी है और जो हलवा कद्दू है जिसका मैंने पानी खुश्क कर लिया है वो भी तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं आपको मेजरमेंट इसकी बता रही हूँ कि अगर आपके 1 कप सूजी है और 1 कप चीनी है और उसके हिसाब से ये इतना ही हलवा कद्दू है। यहाँ पे मैंने 7-8 काजू लिए हैं, 2 खाने के चम्मच मेरे पास किशमिश है, 7-8 ही पिस्ते हैं और 7-8 ही बादाम हैं। यहाँ पे एक पतीली ली है जिसके अंदर मैंने तकरीबन 8 खाने के चम्मच जो हैं वो देसी घी डालें और 2 मैंने इलायचियाँ डाल के इसको कड़कड़ा लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी सूजी और सूजी को मैं लो फ्लेम पर भूनूँगी। सूजी को हमेशा ही लो फ्लेम पे भुनाई करनी चाहिए। आप जो भी बनाएं, हलवा बनाएं या सूजी की कोई भी डिश बनाएं, अगर आपकी भुनाई अच्छी होगी तो आपका हलवा बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पे सूजी भुन चुकी थी और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, तो मैं इस पॉइंट पे इसके अंदर जो भुना हुआ हलवा कद्दू है वो ऐड कर दूँगी। अब मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे जब ये मिक्स हो जाएगा, ये देखें जी सूजी और हलवा कद्दू दोनों मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी 1 कप चीनी। अब चीनी को ये चीनी जो है इसके अंदर खुद ही मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो चूल्हे का फ्लेम है वो लो है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तीनों चीज़ें जो हैं वो यकजां हो जाएं। यहाँ पे चीनी इसके अंदर खुद ही बिल्कुल गल जाएगी। ये बिल्कुल चीनी इसके अंदर खुद ही मिक्स हो जाएगी। तीनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इस पॉइंट पे इसके अंदर डालूँगी 3 खाने के चम्मच खुश्क दूध। खुश्क दूध को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को जब मिक्स करूँगी तो हलवा आलमोस्ट मेरा डन हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप इसको मेरे तरीके से बनाइएगा और ये बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पे ये देखें जी, सारी चीज़ें आलमोस्ट डन हो चुकी हैं और सब कुछ मिक्स हो चुका है इसके अंदर। ये देखें जी, माशाल्लाह इसका कलर कितना अच्छा है। ये आलमोस्ट डन हो गया है। अब मैंने 1 खाने का चम्मच देसी घी लिया है, उसके अंदर मैंने पिस्तों को रोस्ट कर लिया है। इसके अलावा मैं इसके अंदर बादाम और काजू
को भी रोस्ट कर लूँगी और एंड में मैं इसके अंदर किशमिश भी रोस्ट कर लूँगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से मेरी रेसिपी रेडी हो गई है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।